पहले भी 2 दिन पहले हुई, कल भी 2 लोगों की हुई। लगातार की घटना घट रही कश्मीर में। देखिए, ये शर्मनाक और कायरतापूर्ण कार्रवाई है। इसकी कठोरतम शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिए। लेकिन घाटी में आतंकवाद जिस तरह से कमजोर हुआ है, जिस तरह से भारतीय सेना, कश्मीर की पुलिस और अर्धसैनिक बलों के संयुक्त प्रयास से और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से आज बैकफुट पर पूरी तरह से एक्सट्रीमिस्ट पहुंच गए हैं। वो बदले हुए हालात में उनकी कोशिश है कि वो पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से आकृष्ट कर सकें और उनके इस झांसे में देश को नहीं पड़ना है। जब आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है तो इस फन को बराबर के लिए कुचल देना होगा। मुख्यमंत्री ने भी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात की है इस मामले को लेकर। देखिए, ये बिहार के लोगों के लिए निसंदेह एक मुश्किल वक्त है। जब भी यहाँ के लोग मेहनत और मजदूरी के लिए उन राज्यों के विकास के लिए यहाँ से जाकर खून पसीना बहाते हैं और ऐसी घटनाएं जब भी होती हैं, एक संवेदनशील राजनेता के और राज्य के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं ऐसी घटनाओं से उद्वेलित होते हैं और इसीलिए उन्होंने बिहार के लोगों की सुरक्षा की बात वहाँ की सरकार से की है। तिवारी जी, लगातार कश्मीर में बिहार से जुड़े लोगों की हत्या हो रही है। 2 दिन पहले भी हुई, कल भी हुई। कैसे देखते हैं इस तरह? देखिए, अभी तक 5 बिहारियों की हत्या हुई है। अब 24 घंटे में जो खबर आ रही है 3 बार हमला हुआ है और इस बार जो मारे गए वो ऋषिदेव परिवार के लोग थे। एक लगता है एक ही गांव या एक ही परिवार के लोग होंगे। उसमें एक आदमी घायल है, 2 आदमी मरा है। एक पासवान मरे, एक शाहजी मरे, 5 लोग मरे और ये सब के सब गरीब तबका के लोग हैं जिनको बिहार में रोजी रोटी नहीं मिल रही है, जिनको बिहार में पेट भरने का कोई उपाय नहीं है। वैसे लोग मजबूरी में वहाँ जाके गए हैं, नहीं तो वहाँ का जो वातावरण है, जिस ढंग की स्थिति है, क्यों कोई जान देने के लिए जाएगा। और आज के दिन भी हजारों लोग वहाँ पड़े हुए हैं। अब मुख्यमंत्री जी जो मृतक हैं, जो मारे गए, जिनकी हत्या हुई, उनको 2 लाख रुपया मुआवजा दे करके और अपना कर्तव्य जो है उसको इतिश्री मान ले रहे हैं। अखबार में खबर छपी है कि उन्होंने वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, उनसे बातचीत की है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है जो हालत है वहाँ, 9 जो है सेना के जवान अब तक मारे जा चुके हैं पिछले 10 दिन 15 दिन में। अभी भी इनकाउंटर जो है जारी है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यह है, जो हमारे बिहारी गरीब श्रमिक जो कश्मीर में गए हुए हैं, जान उनका जोखिम में है, उन सबको वापस बुलाइए और यहाँ कम से कम 10,000 रुपया महीना का काम गारंटी दे के उनको बुलाइए। वो वहाँ से चले आएंगे, क्यों वहाँ कोई रहेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ से यहाँ आएंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। उसका एकमात्र ही तरीका है, आप उनको आश्वासन दीजिए, उनका नाम जो है लिखिए और 10,000 रुपया महीने का गारंटी दीजिए और उनसे काम लीजिए। यहाँ भी ज़रूरत है आपके यहाँ काम की, तो आप यहाँ दे करके काम कीजिए, उनकी जान जो है बचेगी। ये 2 लाख रुपया दे के भीख जो है किसी की ज़िंदगी को आप वापस नहीं ले आ सकते। अभी भी लोगों के ऊपर जो वहाँ हैं खतरा है और बचाना चाहते हैं अगर ईमानदारी से आप बिहारियों को, उनके प्रति दर्द है। और जो बिहारी वहाँ मारे जा रहे हैं सब जो है एकदम बिल्कुल समाज के निचले स्तर के लोग हैं, जिनकी आप रोज़ दुहाई देते हैं। एक मुसलमान भी है सगीर, आज ही देखा है कि बयान लोग दे रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार हैं तो वहाँ मुसलमानों के तरफ कोई आँख उठा के नहीं दे, मारा जा रहे हैं लोग। तो आप सबको बुलाइए और यहाँ काम की गारंटी दीजिए। कम से कम 10,000 रुपये महीने का व्यवस्था उनका होना चाहिए। 4 हमला हो रहा है बिहार के लेबर जो कश्मीर में है। कल भी 2 लोगों की हत्या कर दी, कुल मिला के 5 लोगों की हत्या की गई है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वीरेंद्र पासवान, अरविंद शाह और ऋषिदेव परिवार के लोगों पर कश्मीर में आतंकवादियों ने जो हमला किया, ये कौन लोग हैं? ये बिहार के बेटे हैं और ये टारगेटेड किलिंग है। स्पष्ट है कि बिहारी खुददार, जज्बाती और राष्ट्रवादी कौम है और ये कहीं भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी
रोजी रोटी, रोजगार, उद्योग धंधे, और यही नहीं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। लेकिन इनको जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग इनकी की गई है पाकिस्तान समर्थित और तालिबान सिंपैथाइजर्स के द्वारा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सुरक्षा बल और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे इन बिहारी भाइयों के एक एक खून का बदला निश्चित तौर पर लेगी। हम बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी आग्रह करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि ये जो हमारे लेबरर्स वहाँ पर मारे गए हैं, उनकी हत्या के बाद 2 लाख रुपए जो कॉम्पेंसेशन उनके परिवार को दिया जा रहा है, उसको बढ़ाया जाए, ताकि उन पर आश्रित जो उनके परिवार बिहार में यहाँ रह रहे थे, वो सम्मानपूर्वक जीवन यापन अपना कर सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।